हाय एवरीवन, मैं हूं मलिक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में, है ना। एक सवाल कोई भी एग्जाम देने जाओ, एमटीएस देने जाओगे, सीएचएसएल आपका चल रहा है, उसके अलावा सीजीएल आगे देने जाओगे, ये सवाल ना, या फिर आप स्टेट एग्जाम देने जाओगे, ये सवाल ऐसा होता ही नहीं है कि ना आए। और कई बार इजी आते हैं, या फिर वो हम इतनी बार पढ़ लेते हैं कि वो हमें इजी लगने लगते हैं। तो आज हम इन्हीं केमिकल फॉर्मूलाज की बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको आपकी प्यारी सी नऊ मैम की क्लासेस अच्छी लगती होगी और उम्मीद है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार भी देते होंगे। और अगर प्यार देते हो तो एसएससी वाला को भी प्यार देते होंगे। यस और नो, जल्दी से बताइए। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, और पहला ही सवाल आपके सामने है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अरे भैया, बहुत पूछे जाने वाला और सबसे ज्यादा इजी NaCl होता है। मैम, नमक जो हम खाते हैं, नमक को भी क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। आगे आपका है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बच्चा देखो, NH3। ये कई बार ना आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है। आप NH4 भी पढ़ते हो, आप NH2 भी, आप NH5 भी, उसके आयंस होते हैं, है ना। ये आपका NH3 जो मेन अमोनिया होता है आपका, उसकी बात हो रही है, तो NH3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये तो ऐसे कॉमन से नाम है कि आपसे इनका केमिकल फॉर्मूला ना पूछे ना तो ऐसे कहते हैं ना कि एसएससी को खाना हजम नहीं होता। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 यहां पर हो जाएगा। कास्टिक सोडा, और मैंने देखो ऑप्शन हटा दिए हैं, वो इसीलिए हटाए ताकि अब लास्ट के दिनों में ना आपको सिर्फ सही ऑप्शन याद रहे, इसलिए मैंने रखा ही नहीं है कुछ। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये NaOH होता है, ध्यान रखेंगे सारे के सारे। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बच्चा आपकी पूछे जाने की, SO2NO2। ठीक है, आगे चलते हैं। गंधक यानी कि सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? S8 होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगा लेना। आगे आपका है, ओजोन का रासायनिक सूत्र आप सबको बताएं, O3 होता है। ओजोन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत में? मैम, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये किससे हमारी रक्षा करती है? मैम, ये ना आपकी जो UV रेज आती है ना, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर बाय चांस यूवी रेज डायरेक्ट स्किन को आपका ज्यादा टाइम के लिए टच हो जाए तो स्किन कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। आगे आपका है, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट N2O बच्चा, नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, जल गैस यानी कि वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CO+H2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र मैम सिंपल CO। अच्छा, आपका CFC क्या है? CFC, जिसके बहुत ज्यादा बच्चा प्रोडक्शन से या कहिए उसके बहुत ज्यादा उत्सर्जन से आपका क्या होता है? ओजोन लेयर में बहुत ज्यादा हानि होती है, उसका डिप्लीशन होता है। CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले, आगे आपका है, सिंदूर का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, या सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये आपका HGS हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जब आप सिंदूर को पढ़ोगे ना, तो आप बाय चांस आपसे अगर ये मान ले कि PB3O4 है ना, यानी कि आपका रेड लेड, रेड लेड, कई बार आपका ऑप्शन में HGS भी, क्योंकि इसमें मरकरी भी होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। और कई बार ये रेड लेड को भी आपका पूछ लिया जाता है, PB3O4, तो ध्यान रखना। वैसे आपका पूछा जाएगा, चांस सबसे ज्यादा आपके इसके ही रहने वाले हैं। आगे है, चूने का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? लाइम, आपका CaO। लाइम को हम डालते हैं जब आपका जो सोइल होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, तो उसके एसिडिक गुण को कम करने के लिए हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को डालते हैं, यानी कि चूने को डाला जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे मैं पूछूं ब्यूटेन का, ये बहुत पूछे जाते हैं ना, ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताइए, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है आपके सामने? वैसे मैं इसको आगे बता दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे आपका साधारण नमक, कॉमन सोल्ट, NaCl, मैम पहले क्वेश्चन में आपने बताया है। सिरका यानी कि विनेगर, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आपने नूडल्स खाए होंगे विनेगर में पका के या पकवा के मम्मी से, तो आपका विनेगर का जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो CH3COOH हो जाएगा। धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3। फिटकरी, मैम अब आ गए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिटकरी, जिप्सम, नीला थोता, ये थोता, वो थोता, तो आपके सामने है सबसे पहले फिटकरी। फिटकरी यानी कि बच्चा एलम, आपको कई बार
एलम, ये भी मिल जाएगा, है ना। आपका इसका दोनों ये आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। K2SO4Al, ठीक है, Al2SO4 इंटू 24H2O, ये 3 लगा लेना बच्चा, ठीक है। KAlSO4 मतलब आपका फिर नीचे 2 है, या और इंटू 12H2O आपका सही आंसर हो जाए। ये दोनों ही इसके एक तरह से आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर बनते हैं। आगे चले, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठोस CO2 आपका, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम को हम कब यूज करते हैं ज्यादातर? जिप्सम का यूज मैम आपका सोइल के पर्सपेक्टिव से बनाए तो जब आपका वो ज्यादा क्षारीय हो जाती है, ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है, यानी कि उसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हम जिप्सम का यूज करते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O इसका आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आगे चले, आगे आपके सामने है हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइपो का रासायनिक सूत्र मैम Na2S2O3, ठीक है, Na2S2O3 आपका करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन बच्चा बच्चा जानते हैं, C6H6। मैंने आपसे पूछा था ब्यूटेन का, ठीक है, किसका पूछा था मैंने आपसे ब्यूटेन का पूछा था, जल्दी से बताइए। मैम आप कहेंगे C4H10। अच्छा, और अगर मैं पूछूं मार्श गैस को और किस नाम से जाना जाता है? मार्श गैस। आप कहेंगे मैम आप मीथेन की बात कर रहे हो, यानी कि CH4 की बात कर रहे हो, मीथेन की बात, ठीक है। आगे चले, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैम NaOH होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। सोडियम नाइट्रेट का आपका रासायनिक नाम क्या होता है? KNO3 होता है। सोडियम नाइट्रेट KNO3 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। पारा यानी कि मरकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैम Hg, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, रिलेट इससे नहीं करेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए कि आपका बैरोमीटर जो होता है आपका दाब को मापने के लिए, उसमें आपका मरकरी का एकदम से नीचे सडन फॉल करना किस चीज को दर्शाता है, किस फिनोमिना को दर्शाता है? भारी जल, हार्ड वाटर बच्चा D2O। आपने कई बार जो आपकी न्यूक्लियर उसकी नियंत्रित अभिक्रिया देखी होगी अपनी न्यूक्लियर विखंडन की, उसमें आपका क्या यूज किया जाता है? भारी जल एज अ मंदक के रूप में किया जाता है। बहुत पूछा जाता है ये सवाल। रसायनों का राजा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैम सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं H2SO4। इसको रसायनों का राजा भी बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भैया आपका स्विमिंग पूल वगैरह होता है, उसके पानी को साफ करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? क्लोरीनेशन करते हैं, उसका क्लोरीन डालते हैं बच्चा, है ना। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाल दवा का रासायनिक, जिसको एज ए एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो KMNO4 इसका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। लाल दवा KMNO4। संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? CaCO3 होता है मैम। ये संगमरमर या फिर कहिए मार्बल बच्चा क्या होती है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक फॉर्मूला फिनोमिना होता है। जब आपकी सेडिमेंट्री हो गई या इग्नियस हो गई, उसमें बहुत ज्यादा ताप और बहुत ज्यादा दाब के बाद उनमें जो चेंज आता है, उनके जो केमिकल और फिजिकल फीचर्स में जो चेंज आते हैं, दैट आर कायांतरित चट्टानें, यानी कि आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये आपका एक तरह से CaCO3 मार्बल आपका क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। चीनी यानी कि शुगर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैम C12H22O11। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये शुगर हो गई, आपका जिप्सम हो गया, फिटकरी हो गया, मतलब एलम हो गया, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप मुझे साथ में ये बताना कितने सवाल आपके सही हुए हैं, क्या स्कोर पूरा 100% है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन यानी कि TNT मोस्ट इंपोर्टेंट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैम C6H2CH3 NO2 आपका 3। ये इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र हो जाएगा किसका? TNT का। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, रसायनों का राजा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र मैम KOH, सिंपल हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र अभी अभी मैंने कुछ और भी करवाया इससे रिलेटेड, बताना जरा ये और किस नाम से जाना जाता है? CaCO3। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड आपका N2O यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस, ठीक है। आगे है आपका प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस बच्चा आपका हो जाएगा CO+N2, ठीक है, क्या हो जाएगा? CO+N2। आगे
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 डॉट 5H2O, मैंने हाफ H2O पिछले वाले का बता दिया। नीला थोथा, दोबारा बोल रही हूं, नीला थोथा ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, CuSO4 डॉट 5H2O आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैंड आपका मैम, सैंड का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है, ठीक है, सैंड सॉरी HNO3 नहीं, गलत है ये आंसर आपका, HNO3 गलत आंसर है आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने सही ऑप्शन ही रखे थे। आपका जो बालू सैंड है वो तो बच्चों उसमें सिलिका, SiO2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, SiO2 सैंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने है। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH2CO NH2 होता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH2CONH2, वेरी गुड। आगे आपके सामने स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च आपका इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो हमारे खाने को पचाने के भी काम आता है ना, आपका C6। अच्छा, अपने खाने में भी आपका स्टार्च होता है, उसका पाचन कहाँ पर होता है, ये आपके लिए एक सवाल है, और ये होमवर्क का सवाल है। ऑफलाइन कमेंट जब आप एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, है ना, मैं आपके कमेंट खुद पढ़ती हूँ और आप बहुत प्यार दिखाते हो, आप मुझे बताना स्टार्च का पाचन कहाँ पर होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र आपका C6H10, ठीक है, O5 हो जाएगा बच्चा, मैं इसको लिख रही हूँ C6H10O5, और यहाँ पर इसमें N जो है वो आपके नंबर्स होंगे, ठीक है, C6H10 आपका O5 इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। एंड अब आप सबको थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर से मिलेंगे, आपकी प्यारी नमू मैम आपके लिए एक और कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएगी, साइंस हो, GS हो, स्पोर्ट्स हो, करंट अफेयर हो, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। MTS का एग्जाम है, CHSL चल रहा है, पूरी जान लगानी है क्योंकि हमें सिलेक्शन इसी बार लेना है, यही वादा खुद से, मुझसे, अपने मम्मी पापा से, सबसे करना है। टेक केयर एवरीवन and thank you so much.